हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर रॉबिन गोयल और मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन बीमारी, बहुत पुअरली अंडरस्टूड बीमारी जिसको लोग समझते नहीं हैं और बहुत कॉमनली उस बीमारी का गलत तरीके से यूज़ करते हैं। वो है डिप्रेशन की। कई बार हम लूज वेगली बोल देते हैं, किसी बात में दुखी हो जाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं यार ये व्यक्ति डिप्रेस हो गया, या रिजल्ट खराब हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, हम 2 दिन उदास हो गए तो हम बोल देते हैं यार इसको डिप्रेशन हो गया। और हम डिप्रेशन की गंभीरता को या डिप्रेशन की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं कि डिप्रेशन क्या। तो पहले तो हमको ये समझना है कि जैसे बाकी शारीरिक बीमारियां या मानसिक बीमारियां होती, वैसे भी डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन हमारे मूड की बीमारी। हम सब आमतौर पे ये बात करते हैं ना, यार तुम्हारा मूड कैसा है, तुम खुश हो, तुम दुखी हो, तुम नॉर्मल हो या तुम बहुत उत्साहित हो। तो मूड अलग प्रकार का हो सकता है। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द परसिस्टेंट एंड पैरालिसिव अर्थात मोस्ट ऑफ द टाइम और लगभग अधिकतर परिस्थितियों में व्यक्ति का जो मूड होता है, मन होता है, वो उदास है, नेगेटिव होता है। सम पार्ट ऑफ सैडनेस इज नॉर्मल। हमारी लाइफ में यदि कोई ऐसी चीज होती है जिसपे हमें खराब लग रहा है तो एक उदासी होना नॉर्मल है। बट यदि ये उदासी जरूरत से ज्यादा हर परिस्थिति में और जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक होती है, तब इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति के जो सबसे कोर सिम्टम्स होते हैं या जो चीज वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो हो रहा था उदासी। उसका मन नेगेटिव होता है, उसको किसी काम में रुचि नहीं आती। जिन चीज़ों को करने में उसे पहले अच्छा लगता था या एंजॉय करता था, उन चीज़ों में अब उसका इंटरेस्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, मुझे खेलना पसंद है, पर पिछले कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुझे खेलने में कोई रुचि नहीं है। कोई मेरे सामने अच्छी बात करता है तो मेरा मन नहीं करता है बात करने का। मुझे हर चीज़ में नेगेटिविटी या एक नकारात्मकता दिखाई देती है। डिप्रेशन में व्यक्ति स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, उसकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ नेगेटिव हो जाती है। जैसे कि कुछ अच्छा नहीं है, सब बेकार है, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। उसके अंदर एक होपलेसनेस की फीलिंग आ जाती है, एक वर्थलेसनेस की फीलिंग आ जाती है। अर्थात उसको लगने लग जाता है मैं ही बेकार हूं, या मेरी वर्थ नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। कई बार डिप्रेशन में व्यक्ति को गिल्ट या गलती या अपने आप को दोषी मानने लग जाता है। उसको ये महसूस होने लग जाता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलतियां की हैं, या जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा, और वो किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहा। उसकी जो डेली चीजें हैं, डेली एक्टिविटीज है, उससे भी प्रभाव पड़ता है। ना उसे काम में इंटरेस्ट आता है, ना उसे अपने परिवार में इंटरेस्ट आता है, ना दोस्त यारों के साथ इंटरेस्ट आता है। उसकी नींद भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। डिप्रेशन में व्यक्ति को नींद आना मुश्किल हो जाता है। और डिप्रेशन क्यों बहुत ज़्यादा सीरियस है? क्योंकि पहली बात तो हम लोग डिप्रेशन को पहचान ही नहीं पाते हैं, उसको मान लेते हैं अरे हो गया यार, वो तो ऐसे ही चुपचाप रहता है। डिप्रेशन इसलिए सीरियस है क्योंकि डिप्रेशन भी वो बीमारी है जिसमें व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, या जिसे हम लोग कॉमनली सुसाइड कहते हैं, अपने आप को खत्म कर देता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ सुसाइड को हम रोक सकते हैं यदि हम डिप्रेशन को अगली स्टेजेस में पहचान देते हैं। तो डिप्रेशन, दूसरी चीज, कई बार लोग क्या समझते हैं ना कि यदि हमारे जीवन में कुछ गलत होगा या कोई तनाव आएगा तभी डिप्रेशन आएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं। जीवन पे सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी डिप्रेशन की फीलिंग आ सकती है। और कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फेज था और उस समय मुझे किसी चीज में एंजॉयमेंट नहीं लग रहा था, मुझे हर चीज नेगेटिव लग रही, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब बेकार है, इससे अच्छा तो मैं मर जाए। तो डिप्रेशन की इग्नोरेंस बहुत बड़ी इग्नोरेंस होती है, बिकॉज हम लोग यूजुअली ये चीजें एक्सपीरियंस करते हैं अपनी क्लिनिक में। जिन लोगों के घर तक किसी व्यक्ति ने सेल्फ हार्म किया है, सुसाइड किया है, वो बहुत बुरा लॉस होता है।
और उस समय हम सिर्फ इस चीज़ को रिग्रेट कर रहे होते कि शायद सही समय पे हम पहचान गए होते तो हम वो जान बचा लेते। तो डिप्रेशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत अच्छी एंटी डिप्रेसेंट्स आती हैं जिनको कुछ समय तक यदि हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके मूड में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। एक ये भी मिथ लोग मानते हैं कि ये सोचते हैं कि ये दवाइयाँ नहीं देगी क्योंकि ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलती हैं। कई बार उनको ये लगता है कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार ये भी लोग सोचते हैं कि ये तो नींद की दवाइयाँ हैं, चूँकि ऐसा नहीं है। हर बीमारी की दवाइयाँ अलग होती हैं। डेफिनेटली कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें दवाई बहुत लंबी चलती है, बट यदि सिंगल एपिसोड डिप्रेशन है, एनी बार डिप्रेशन हुआ है तो बहुत लंबी दवाई भी नहीं चलती है और कुछ महीनों की थेरेपी में पेशेंट एकदम नॉर्मल।